हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल गवर्नमेंट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पर सीरीज कर रहे हैं, जिसमें लास्ट सेशन में हम लोगों ने सेक्शन 13 जो कस्टमर राइट की बात करता है, सेक्शन 14 और 15 जो सिमिलर अक्रेंसेस की बात करता है, जिसको हम सेक्शन 52 से लेकर सेक्शन 55 तक करेक्टर को प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम लोग करेंगे सेक्शन 16 को, जिसके साथ हम कवर करेंगे सेक्शन 32(2) और सेक्शन 34 को। सेक्शन 16, 32(2) और सेक्शन 34 ये बात करते हैं कोर्स ऑफ बिजनेस की। सेक्शन 16 क्या कहता है? व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग whether a particular act is done or not, and if there is an existence of a course of business in which such act normally would have been done is relevant under section 16। मतलब कोई एक्ट है, कोई पर्टिकुलर एक्ट है, उस एक्ट को लेकर के क्वेश्चन रेज होता है कि वो एक्ट अकर हुआ है या नहीं, और कोई कोर्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करता है जिस कोर्स ऑफ बिजनेस में वो पर्टिकुलर एक्ट अकर होता हो जनरली, तो ये जो है रेलिवेंट हो जाता है सेक्शन 16 के अंदर। तो यहां पर हमें दो चीजें देखनी है। सबसे पहले एक फर्स्ट फैक्ट है और दूसरा कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो फर्स्ट फैक्ट को प्रूव करना है। फर्स्ट फैक्ट प्रूव हो जाता है तो उसके बाद हमें एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस को प्रूव करना है। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस प्रूव हो जाता है तो जो थर्ड फैक्ट है, जो फैक्ट इन इश्यू है, वो प्रूव हो जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर ए ने एक लेटर डिस्पैच किया, द लेटर वाज ड्यूली एड्रेस्ड। उसके बाद डिस्प्यूट अराइज होता है कि वो लेटर बी को मिला या नहीं। बी मना कर रहा है, वो लेटर उसको नहीं मिला। तो पहला फैक्ट कि ए ने लेटर डिस्पैच किया है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ए हैज डिस्पैच द लेटर। अगर इस फैक्ट को हम प्रूव कर देते हैं, उसके बाद हमें प्रूव करना होगा देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ कोर्स ऑफ बिजनेस। वो कोर्स ऑफ बिजनेस, पोस्ट ऑफिस का कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? वो ये है कि जब भी कोई लेटर पोस्ट किया जाता है तो वो लेटर या तो रेसिपिएंट तक पहुंच जाएगा। अगर वो लेटर रेसिपिएंट को नहीं मिला है तो वो लेटर चला जाता है डेड लेटर ऑफिस में। डेड लेटर ऑफिस में वो सारे लेटर चले जाते हैं जिनका या तो एड्रेस गलत होता है या रेसिपिएंट नहीं मिलता, तो वो लेटर डेड लेटर ऑफिस में भी नहीं पहुंचा है। नाउ देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस। लेटर डिस्पैच हो गया। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस द लेटर मस्ट बी रिसीव्ड बाय बी बिकॉज इट हैज नॉट बीन गॉन थ्रू द डेड लेटर ऑफिस। तो ये चीज साबित हो जाएगी वो लेटर जो है वो बी को मिल गया है। सेक्शन 32(2) क्या बात करता है? सेक्शन 32(2) बात करता है whenever a statement is made, whether written or orally, in the normal course of business। तो जब भी कोई स्टेटमेंट अगर होती है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नो फैब्रिकेशन इज इन्वॉल्व इन दैट, द स्टेटमेंट इज मेड बिफोर द डिस्प्यूट हैज बीन अरीजन एंड स्टेटमेंट इज मेड स्पॉन्टेनियसली, इट इज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब जैसे मान लीजिए कोई स्टोर कीपर है, जैसे ही माल गोडाउन में जाता है स्टोर कीपर एंट्री कर लेता है, जैसे ही माल गोडाउन से बाहर जाता है स्टोर कीपर एंट्री कर लेता है। अब डिस्प्यूट अराइज होता है माल को आने को लेकर के। देन the whatever the entries has been made by the storekeeper in his register, it is made in the normal course of business। तो ये रेलिवेंट हो जाता है सेक्शन 32(2) में, जो इसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है। कोई कैप्टन है शिप का, he recorded the entry into his diary whether a particular ship has been reached to a particular port। तो जो एंट्री कर रहा है वो डायरी में, ही इज डूइंग दैट एंट्री इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, देन इट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 32(2)। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर जब भी हम कोई लेटर डालते हैं पोस्ट बॉक्स में, तो उस लेटर को निकालने का एक समय होता है। मान लीजिए वो लेटर, सारे के सारे लेटर पोस्ट बॉक्स में से पोस्टमैन निकालता है दोपहर में 3 बजे। तो जब भी वो लेटर्स निकालता है पोस्ट बॉक्स से सारे के सारे दोपहर में 3 बजे, तो उनको पोस्ट ऑफिस में ले जाया जाता है। उनको डेस्टिनेशन वाइज सेग्रीगेट किया जाता है, उनके ऊपर स्टैंप लगाई जाती है, डेट डाली जाती है, डायरी में नोट करता है पोस्टमैन उनको। तो ये जो स्टैंप और डेट
लिखने का जो चीज है, इट इज मेड in the normal course of business and it is relevant to prove the date and place of origin to the letter. तो ये relevant हो जाता है सेक्शन 32(2) में। कोई सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उसकी डेथ हो गई है, लेकिन उसकी एक आदत है, एक पर्सनल डायरी वो मेंटेन करता है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की उसने पर्टिकुलर डेट पर पर्टिकुलर टाइम पर किसकी डिलीवरी करी है। तो जो डिस्प्यूट है डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में उसकी जो पर्टिकुलर डायरी है वो रेलेवेंट हो जाती है सेक्शन 32(2) में। अब आते हैं हम सेक्शन 34 में। सेक्शन 34 बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, वेदर दे हैव बीन इन द मैनुअल फॉर्म, वेदर दे आर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, then those books of accounts are referred to the court, but the entry that has been made in that books of accounts is not a complete proof. हमें अदर एविडेंसेस की भी जरूरत है, अदर कोरोबोरेटिव एविडेंसेस की भी जरूरत है उस एंट्री को, उस ट्रांजैक्शन को प्रूव करने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, एक अकाउंटेंट है, मान लेते हैं हम अकाउंटेंट का नाम है राजीव। ही हैज रिसीव्ड द पेमेंट फ्रॉम अ पर्सन and recorded that transaction into the books of accounts as a normal course of business. After some time, राजीव जी lost, राजीव जी खो जाते हैं, अनट्रेसेबल हो जाते हैं, डिस्प्यूट अराइज होता है उस ट्रांजैक्शन को लेकर के। तो जो एंट्री करी गई है उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रेलिवेंट हो जाती है, लेकिन ये कंप्लीट प्रूफ नहीं है, हमें अदर कोरोबोरेटिव एविडेंसेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो सेक्शन 34 बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आप लोग सोचिएगा ये कौन से सेक्शन में रेलेवेंट होगा। जब भी हम होटल में जाते हैं कोई रूम बुक करने के लिए, रिसेप्शन पर जाते हैं, तो हमें अपना एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है और वो रजिस्टर में एंट्री करता है कि हमने कौन सा रूम लिया है, कब लिया है, उस पर हमारा नाम वगैरह लिखता है। तो जो उसने एंट्री करी है रजिस्टर के अंदर, दैट इज बीइंग मेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये कौन से सेक्शन में रेलेवेंट होगा? ये रेलिवेंट होगा सेक्शन 32(2) में, क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। तो सेक्शन 16 के अंदर आ जाता है देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ कोर्स ऑफ बिजनेस एंड फर्स्ट फैक्ट। सेक्शन 32(2) में आ जाता है स्टेटमेंट इज मेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड स्टेटमेंट इज मेड इन अदर देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन 34 में आ जाते हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये हमारे तीनों के तीनों सेक्शन कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे एडमिशन की डेफिनेशंस को जो दी गई हैं सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 20 तक। उसके बाद एडमिशन की रेलेवेंसी की बात करी गई है सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 23 तक, तो उसको कवर करेंगे। आप लोग प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल सजेशंस शेयर कीजिए मेरे साथ, ताकि वीडियोस को और ज्यादा इंटरेक्टिव, इंटरेस्टिंग और क्वालिटेटिव बनाया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।